हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और जैसा कि जानते हैं, दैनिक रोजगार समाचार 7 मार्च की एक महत्वपूर्ण खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को मिलेगा 25,000। मतलब शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशकों को जो है 22,000 पेमेंट मिलेगा। ये अभी आज की महत्वपूर्ण खबरों में है। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की नई नियमावली तैयार हो गई है। टीजीटी पीजीटी चयनितों को बहुत बड़ा झटका लगा है। टेट को लेकर के एनसीटी की स्थिति साफ। रेलवे ने रद्द की सभी विभागीय ग्रुप सी की परीक्षाएं, कई नई भर्तियां व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो जैसा जानते हैं, विद्यार्थी जीवन से लेकर के महत्वपूर्ण खबर होती है। तो अभी तत्काल की जो एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आपको विस्तृत चीज़ें बताते हैं कि क्या है खबरों में। देखिए, जो दूसरी खबर आपको निकल कर सामने आ रही है, संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बड़े वेतन का तोहफा। और यहाँ देखिए लिखा है, शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशकों को 22,000 हो सकता है मानदेय। इसमें देखिए, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। मतलब आप ये मान के चलें कि लगभग आपको बता दें 1,43,000 जो शिक्षा मित्र हैं, तो उनको ये चीज़ मिल सकता है। 1,43,000 जो शिक्षा मित्र हैं और 25,223 अनुदेशक हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है कि अब उनको ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी। मतलब अब उनको जो है एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है शिक्षा मित्रों को लेकर के और जो अनुदेशक भाई हैं उनको लेकर के। और जल्द ही इसके लिए सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। लेकिन इनके लिए आपको बता दें, टेट जो है पास होना अनिवार्य है। और ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। जैसे अलग अलग देखिए अन्य राज्यों में मिलने वाले वेतन मान को अगर आप समझेंगे तो इसमें वेतन की स्थिति स्पष्ट है। जो है आज हम देखिए 34,000 रुपये प्रतिमाह है। राजस्थान में 51,600 रुपये प्रतिमाह है। उत्तराखंड में जो है समायोजित हैं 20 से 28,000 पद दे रहे हैं। उत्तराखंड में जो टेट पास बनाए गए हैं उनको 20,000 दिया जा रहा है प्रतिमाह। बिहार में तो मिल ही रहा है 26,000। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं। अब नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। जो अगली खबर है वो अगली जो खबर है आपको बताएं, वो है टीजीटी 2013 के चयनितों की याचिका खारिज कर दी गई है। देखिए, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है, मात्र चयन हो जाने से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञप्ति पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड 2019 में 1167 चयनितों के उम्मीदवारों के अवशेष पैनल जारी किए थे, जिसमें से लगभग 800 उम्मीदवार इसमें शामिल थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ा झटका लगा है। अब तक वो लोग याचिका दायर किए थे कि उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अगली देख लीजिए, कल की न्यूज़ थी, हम इस पर लाइव भी आए थे और आपको बताए थे पूरी प्रक्रिया कि अब देखिए कि जो पदोन्नति था, मतलब उसने एनसीटी ने नई तरीके से पूरी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। देखिए किया है कि पदोन्नति के लिए प्रमोशन अनिवार्य है। अब ये बात कितनी बार बता चुका हूँ, लीगली भी और एनसीटी के नियमों के तहत भी। क्यों? एनसीटी के नियम जो फेयरवेल करते हैं समस्त शिक्षकों के लिए, वो जो पदोन्नत चाहते हैं, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एनसीटी ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति कभी भी हो, लेकिन आज आपको पदोन्नति होए तो टेट अनिवार्य है। मतलब अब आपकी अगर ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो 2010 के पहले के मतलब लोग चयनित हैं उनको पदोन्नति हो, मतलब उनके लिए क्या टेट नहीं अनिवार्य है। लेकिन अब ऐसा एनसीटी ने लीगल कर दिया है कि आपको टेट पास होना अनिवार्य है अगर आपको पदोन्नति चाहिए। इसका मतलब यहाँ से जूनियर भर्ती की राह खुलेगी, मतलब नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। देखिए, अब उसमें पैरा 13 में एक बात जोड़ दी गई है कि कभी का भी नियुक्ति शिक्षक हो, चाहे वो 1993 एनसीटी एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार पर नियुक्त हो, लेकिन 2001 एनसीटी एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार पर नियुक्ति हो, या फिर आरटीआई एक्ट के पहले, या फिर क्या कह रहा है, आरटीआई एक्ट के पहले हो या फिर बाद हो, उसे नियुक्ति के लिए टेट देना होगा। यहाँ अति चतुर लोग जो हैं वो इसको गलत कोट कर रहे हैं और बात सही है एनसीटी की। आज अगर उसकी नियुक्ति जो है होती है तो उसको टेट जो है होना ज़रूरी है अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो। ये देखिए, इसमें मैंने बता ही दिया, टेट देना अनिवार्य होगा, इसीलिए किसी भी कोर्ट के लिए कार्रवाई के लिए पैसे ना दें। मतलब ये एकदम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि अब पदोन्नति में मतलब अगर आपको जूनियर में जाना है
है तो उसके लिए आपको टेट होना चाहिए, और अगर आपके पास टेट नहीं है तो आप जूनियर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको बता दें जूनियर में लगभग 20 से 25 हज़ार पद आएंगे। 100% आप तैयारी में लगे रहें, आपको भर्ती देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपको बता दें रेलवे भर्ती बोर्ड ने रद्द की सभी लंबित विभागीय समूह सी की चयन परीक्षा। आपको बता दें इस पर बहुत सारी बातें चल रही थी और जो है मतलब इसमें हाई कोर्ट में भी मुद्दा छिड़ा था और ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने जितनी भी लंबित परीक्षाएं थे ग्रुप सी की वो विभागीय परीक्षा की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा विभागीय परीक्षा जो है टाल दी गई है। अब यह जो है अभी इसके लिए जब नई डेट आएगी उसके बाद ही इसको करवाया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि नई जो चीज़ें हैं इसमें आपको एक चीज़ें नई देखने को मिलेगी। नई चीज़ें देखने को मतलब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में यूपीपी की जो भर्ती है वो लगभग 35,000 पदों पर होने जा रही है। हाँ, आपने न्यूज़ में सुना होगा 30,000, लेकिन आज की जो न्यूज़ आ रही है उसमें 35,000 पदों के लिए विज्ञापन भेज दिया गया है। बहुत जल्द इसके लिए आपको यूपीपी की नई विज्ञप्ति दिखेगी। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो भर्ती इस समय चल रही है लगभग 60,000 पदों पर, उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द पूर्ण कर ली जाएगी और उसके तुरंत बाद आपको बता दें ये अल्टीमेटम तैयार किया गया है कि नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहें और इसमें व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।